नीलांजन समाभासम रविपुत्रमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार। आप सबके अंतःकरण में विराजमान उस परम तत्व को मेरा है नमस्कार। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज से मतलब 17 अप्रैल से शनिदेव वृश्चिक नवांश में गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि महाराज वृश्चिक नवांशा में आज से गोचर करेंगे, अर्थात उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंतिम चरण अंतिम सोपान में जाएंगे। तो शनिदेव अब नवांश का मतलब होता है कि एग्जैक्ट फल देने वाला, जीवन को गहराइयों से समझने वाला, कर्म फलदाता शनिदेव उत्तर भाद्रपद के अंतिम चरणों में मतलब सारी क्रिया कर्म खत्म करके आगे बढ़ना है। यह जो पार्ट है यह पार्ट तपस्या का है, गहराई के साथ ज्ञान प्राप्त करने का है और अंतर्मुखी नक्षत्र है यह। इसलिए जब शनिदेव चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे, वृश्चिक नवांश में आएंगे, तो भीतर से सारी चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। बाह्य जगत से नहीं, अंतर जगत से। अपने डर को खत्म करने का समय होगा, पुराने कर्मों का खत्म करके नए कर्म स्टार्ट करने का समय होगा। भू संपदा से रिलेटेड जो चीजें नहीं हो पा रही थी उन चीजों को फिर से रिकनेक्ट करने का, आत्म तत्वों को मजबूत करने का। तो अंदर से सोच बढ़ेगी, गहराई बढ़ेगी, थोड़ा सा एकाकीपन भी बढ़ेगा, अकेलापन बढ़ेगा। देखो अभी तक तुला नवांशा का फल दे रहे थे। तुला क्या है? 12वें भाव का है, 12वां है, तो 12वां खर्च हो रहा था, 12वां सही से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, यहां से कनेक्ट होना शुरू करेंगे। तो शनिदेव आपसे मेहनत करवाएंगे, सफलता भी दिलाएंगे। अब जो मिलेगा वो अस्थायी रूप से मिलेगा। रिश्ते में जो लोग सच्चे हैं, वो मैं पहले बोला कि उत्तर भाद्र पद में बहुत से रिश्ते टूटेंगे। जो लोग आपके साथ वर्षों वर्ष से काम कर रहे हैं उनके कर्मकांड उजागर होंगे और वो भाग जाएंगे। तो जीवन में इस तरह की चीजें होती रहती हैं और बुरे लोगों का चला जाना एक वरदान ही है, अभिशाप नहीं है। जितना देर तक रुकेंगे उतना नुकसान करेंगे। छिपे हुए रहस्य उजागर होंगे। आध्यात्मिक जागरण का समय है। यह समय भूमि भुवन वाहन को कनेक्ट करने का है। उत्तर भाद्रपद के 13-20 से 16-20 तक का ये जो सफर है वृश्चिक नवांशा का, ये समस्त गुप्त और गोपनीय बातों को जान लेने का नवांशा है। इस समय आपके अंदर थोड़ा सा आक्रामक प्रवृत्ति बढ़ेगी, परिश्रम बढ़ेगा, कार्य क्षमता आपकी डेफिनेटली बढ़ेगी। विलंब की अपेक्षा उत्साह ज्यादा रहेगा। यह ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है। ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र होने से इसमें कंटिन्यू ग्रोथ करने की संभावनाएं निरंतर बनती हैं। देखो भगवान विष्णु और भगवान शिव का जो मिलन स्थल है ना, उसको बोलते हैं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र चतुर्थ चरण, मतलब पूरी क्रिया पूर्ण करके इसके बाद रेवती में जाना है। रेवती समृद्धि का नक्षत्र है, रेवती मुक्ति का नक्षत्र है। तो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करके आगे बढ़ने का नक्षत्र है। अशुभ का विनाश होगा, शुभत्व की वृद्धि होगी। संरक्षण के लिए जो आवश्यक होगा वो कार्य किए जाएंगे। इस नक्षत्र का संबंध सीधे सहस्त्र चक्र से माना जाता है। कुंडलिनी शक्ति जागृत करने का यह अंतिम पड़ाव है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो प्रथम चरण है, यहां से आपकी एनर्जी ऊपर उठना शुरू होगी और चतुर्थ चरण में पूर्णतया एनर्जी ऊपर उठ जाएगी। समुद्र की गहराई से आप रत्नले के ऊपर आ सकते हैं, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। यह महत्वपूर्ण चीजों का संकलन करने का है। तो महत्वपूर्ण चीजें जो जीवन में है उसको संकलित करिए, क्योंकि इसके बाद आपके शनिदेव भी गति के साथ चल रहे हैं। देखो एक चीज होता है मित्रों, यूट्यूब जगत पे चूंकि हम लोग जो काम करते हैं डर के माहौल है, आजकल डर का माहौल है, किसी के लिए ट्वीट ना करिएगा।
जो बड़े बड़े लोग हैं ना डरे हुए हैं, आपकी एक ट्वीट से आप पुलिस आपके घर आ जाती है। बहुत से ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो जब लोगों की कुर्सी जाती है तो डर स्वाभाविक होता है, डर तो बनता है। या शनिदेव आपके कर्मों को समझाने का, भूमि भवन वाहन को व्यवस्थित करने का, प्रॉपर्टी को व्यवस्थित करने का समय है। चूंकि वृश्चिक नवांशा में है तो वृश्चिक नवांशा आपका अपना नवांशा है, इसलिए यहाँ से चीजें बेहतर होके आगे निकलना शुरू करेंगे। जो काम रुके हुए हैं वो काम आज से स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाइए, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः का जाप करिए, काले तिल और सरसों का दान करिए, किसी गरीब या जरूरतमंद की सेवा करिए, अपने पैरों को ठीक रखिए, अपने केसों को ठीक रखिए, बालों को ठीक रखिए, जूता चप्पल को ठीक रखिए। जूता चप्पल अगर खराब है तो उसको मरम्मत करवा लीजिए। यदि ये सारी चीजें करेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिएगा आचार्य देव के नाम से, क्योंकि ज्ञान ही असली शक्ति है। कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।